सभी लोग शांत बैठ जाइए। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक बड़ा कंजूस व्यक्ति रहता था। आप लोगों को देख के याद आ गया इसलिए सुना देती हूँ, मन में रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो एक गांव में एक बड़ा कंजूस व्यक्ति रहता था। वो इतना कंजूस था कि गांव वालों ने व्यंग में, मतलब हास्य में ही उसका नाम दानचंद्र रख दिया था, क्योंकि वो दान बिल्कुल करता ही नहीं था। तो उसका नाम रख दिया दानचंद्र। अब एक दिन हुआ क्या, गांव वालों ने सभी ने विचार किया कि चलो चल करके गंगा स्नान कराते हैं, काफी दिन हो गया गंगा स्नान नहीं किया है। तो गंगा स्नान करने के लिए तैयारी बनाने लगे सभी लोग। तो जब तैयारी बनाने लगे तो गांव वालों ने कहा, अरे पता है हम लोग तो जा रहे हैं, पर हमारा जो वो कंजूस मित्र है ना, वो बेचारा रह ही जाएगा। और वो इतना कंजूस है कि जीवन में चाहे जितना पाप कर ले वो गंगा स्नान करने नहीं जाएगा। तो ऐसा करो, चल रहे ही हैं तो उसको भी साथ लिए चलो। तो जब गांव वालों ने ये कहा तो दो चार लोग उसके पास पहुंचे और दानचंद्र से कहा कि तुझे गंगा स्नान करने जाना है। बोले चलना तो खूब है, लेकिन मैं पैसा ऐसा नहीं दूंगा, फ्री में ले चलना हो तो चलो। तो मित्रों ने कहा भाई कुछ थोड़ा बहुत तो खर्चा पानी लगेगा ही, भाई हम लोग कौन अपने साधन से जा रहे हैं। तो बोला मैं खर्चा पानी कुछ नहीं दूंगा, ले चलना है तो ले चलो भैया, नहीं तो मैं बिना गंगा स्नान का ही ठीक। तो जब ये कहा तो बोले चल ठीक है भाई, गंगा स्नान कराना है तो चल, हम लोग सब कर देंगे तेरा। अब साथ में गया और जैसे ही गंगा किनारे पर पहुंचा तो गंगा नदी के तट पर तो आप देखते ही कानपुर में, हरिद्वार में पंडों की तो भीड़ लगी रहती महाराज। अब जैसे ही दानचंद्र और उसके सभी मित्र वहां पर गए तो घाट पे जैसे ही पहुंचे तो पंडा आ गए खूब ढेर सारे। अब जैसे ही दानचंद्र ने देखा बोले महाराज मुझे गंगा स्नान नहीं करना। अब एक घाट पे कोई 100 रुपये मांगता स्नान करने का, कोई 500, कोई 1000 दक्षिणा मांगता। अब दानचंद्र ने कहा बोले महाराज मुझे स्नान नहीं करना, मैं तो ये चला घर पे। मित्रों ने कहा अरे पागल, यहाँ तक आया है तो क्यों ऐसी जा रहा है, गंगा स्नान कर ले। बोले महाराज मैं नहीं कर पाऊंगा। अब उसने विचार किया कि अभी दिन है इसीलिए सब पंडा परेशान करते हैं, कहीं जाकर ऐसा स्थान ढूंढूं जहां पर कोई ना रहता हो, गंगा स्नान भी कर लूंगा। तो चलता गया तो आगे पहुंचा शमशान घाट पे, और शमशान घाट पे तो कोई रहता नहीं है। तो कभी कभार जब वहां पे शव यात्रा आती है तभी कोई आता है, वैसे तो कोई आता नहीं है। तो उसने कहा ये स्थान ठीक है, यहीं पर मैं स्नान करूंगा। और जैसे उसने अपने बुढ़िया बिस्तर रखा और ऊपर से भगवान देख रहे थे। हम और आप क्या सोचते, कोई देख नहीं रहा है, ऊपर से भगवान ये सब लीला देख रहे थे कि कितना कंजूस है। देखो तो कंजूसी के कारण गंगा स्नान तक नहीं करने जा रहे। तो भगवान ऊपर से देख रहे थे। जैसे ही दानचंद्र ने गंगा में डुबकी लगाई, हर हर गंगे, ऊपर से भगवान पंडा का रूप बना करके तट पे आ गए, बोले हर हर गंगे हर हर गंगे। अब जैसे ही वो डुबकी लगा के बाहर निकला महाराज अचंभे में पड़ गए, बोले जे पंडा कहाँ से आ गए, अभी तो कोई नहीं था। अब दानचंद्र से कहा, बोले महाराज आपने यहाँ पर स्नान किया है और आपको दक्षिणा लगेगी। तो दानचंद्र बोला भाई पहले आज आना चाहिए था आपको, जब मैंने स्नान नहीं किया था। अब तो मैंने स्नान कर लिया, भाई पहले बताते तो मैं स्नान करता ही नहीं, मैं ऐसे ही चला जाता, पर मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा भाई अब तो देना पड़ेगा। तो दानचंद्र ने बहाना बनाया, बोले महाराज मेरे पास कुछ नहीं है और मैं तो खाली हाथ आया हूँ। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, एक तो ये शमशान घाट है, यहाँ पर कभी कभार दानी लोग आते हैं तो हमारे 1-1, 2-2 साल का खाने पीने का इंतजाम करके चले जाते हैं। दानचंद्र बोला 1-2 साल का, बोले मैं 2 दिन का भी नहीं कर सकता, और इस चक्कर में भी मत रहना कि मैं तुम्हारे इंतजाम करके जाऊंगा।
भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है तो तू घर पे जाओ और मुझे अपना नाम पता दे दो, मैं तुम्हारे घर से ही आके ले लूंगा। तो बोला ठीक है महाराज। तो अपना उल्टा सीधा पता लिखवा दिया और 12 किलोमीटर तक उसने पैदल यात्रा की, दौड़ता दौड़ता रात्रि भर चला, सवेरे अपने घर पे आ गया। तो चलो एक व्याध से तो निपटा। और जैसे ही घर पे आया तो बाहर दरवाजे पर अपना मुख धुल रहा था। भगवान तो अंतर्यामी है, कितना टाइम लगेगा। कुछ क्षण बीता कि भगवान सामने से पंडे का रूप बनाकर आते दिखाई दिया। अब घबराया, बोले ये कहां से आ गया इतनी जल्दी। तुरंत अपने अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा देखो देखो, अगर कोई घर पे आए और मुझे पूछे तो कह देना कि वो घर पे नहीं है। तो पत्नी ने कहा ठीक है महाराज, कह दूंगी। तो जैसे ही भगवान द्वार पर आए तो भगवान ने दरवाजा खटखटाया, बोले यहाँ पर कोई दानचंद्र नाम का व्यक्ति रहता है? पत्नी ने कहा नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहता। भगवान ने कैसे कैसे नहीं रहता, अभी बाहर बैठा था मैंने देखा है। और वो मुझे वहां पर 2 धेला, उस टाइम पे धेला चलते थे, तो बोले महाराज वो मुझे 2 धेला देने का वचन दे के आया है कि मैं तुम्हें दूंगा, मैंने स्नान किया है। तो पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, बोले महाराज उन्होंने तो देख लिया आपको, अब मैं क्या करूं? तो बोले कह दो कि हमारे पति जो हैं वो बहुत बीमार है, चलने फिरने के लायक नहीं बचे। तो पत्नी गई, बोले महाराज हैं तो हमारे पति देव लेकिन ज्यादा बीमार हैं, बेचारे चल फिर नहीं सकते हैं। तो भगवान ने कहा अभी अभी तो वो वहां से आया है, इतनी जल्दी चलो कोई बात नहीं, पर हम तो सारी विद्याएं जानते हैं, वैद्य भी हम बहुत अच्छे हैं, और दानचंद्र को बुला दो, हम उसका सारा दुख दूर कर देंगे। अब पत्नी गई, बोली महाराज वो तो कह रहे हैं कि हम सारा इलाज कर देंगे, क्या करूं? अब दानचंद्र बोला महाराज इससे कैसे पिंड छूटे। बोला अच्छा ऐसा करो, तुम जाकर कह दो कि हमारे पति मर गए। तो बोले महाराज ऐसा मैं कैसे कह दूं कि हमारे पति मर गए, आप तो जिंदा हो। अरे बोले तू जाकर कह तो सही। अब हो गई, बोले महाराज ऐसा है कि हमारे पति अभी अभी चले गए। भगवान ने अरे राम ये क्या हुआ? बोले आपके पति चले गए और आप तो घर में अकेली हैं, मैं आप अपने यजमान को ऐसे छोड़ के कैसे चला जाऊं? रुको रुको, मैं अभी गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ, अब उनका अंतिम संस्कार भी तो करना पड़ेगा। तो बोले महाराज भगवान ने अमित रूप प्रकट होते ही काला, तुरंत भगवान ने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अब पत्नी चिल्लाए, बोले महाराज हमारे पति मरे नहीं है। भगवान कहते हैं कि अरे बेटा ऐसे ही सब कोई कहता है, जब किसी के घर से कोई चला जाता है तो वो ऐसे ही बोलता है। और वो भी दानचंद्र भी देखो, बोले महाराज वो भी ऐसे लेट गया मानो सच में ही चला गया, लेकिन वो मात्र 2 धेला के लिए उसने अपनी मृत्यु तक को स्वीकार कर लिया। और भगवान ने बढ़िया अंतिम संस्कार के लिए उसकी अर्थी सजाई और वो लेट भी गया, लेकिन रुपया नहीं देगा, इतना कंजूस। अब जब वहां पर ले गए शमशान घाट पे, भगवान बोले भैया बड़े भक्त देखे पर इतना कंजूस भक्त आज तक नहीं देखा। जब अंत बार भगवान ने कहा अब इसको जलाने वाले हैं लोग, तो भगवान ने कहा ऐसा है कि मेरा यजमान है और मैं इसके कान में कुछ मंत्र फूंकना चाहता हूँ कि ये सीधा स्वर्ग में चला जाए। तो भगवान ने जैसे ही उसके कान में एक शब्द कहा, हम आए बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। सो जैसे ही भगवान ने कहा कि हम आए बैकुंठ से, सो दानचंद्र ने एक आंख खोली और जैसे ही देखा कि ये तो पंडा, सो फिर बंद कर ली। बोले महाराज ये तो पंडा है, बोल रहा है कि मैं बैकुंठ से आया हूँ। तो भगवान ने दोबारा से कहा कि हम आए बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, तुम हमसे नाता जोड़ लो भैया, ऐसे ऊपर मत चले जाओ। तो जब भगवान को फिर से एक आंख खोली दानचंद्र ने, वो जब फिर से देखा तो फिर से पंडा। तो भगवान ने कहा कोई पंडा वंडा नहीं है, हम भगवान हैं। तो दानचंद्र ने पता ही क्या कहा, बोले महाराज रिश्ता हमें मंजूर है, धेला दीजिए छोड़। बोले आप जो 2 धेला मैंने वचन दिया था ना,
आप वो छोड़ दीजिए, मुझे सारे रिश्ते मंजूर हैं। तो बोले महाराज ऐसे ऐसे कंजूस इस दुनिया में डले कि भगवान के सामने वो सारे रिश्ते ठुकरा देते हैं, लेकिन पैसा 2 रुपया भी जिनके मुख से नहीं छूटता हाथों से। कई बार तो लोग अपने हाथों में दबा के आ जाते, आज इतना दान करेंगे उतना दान करेंगे, पर हिम्मत नहीं पड़ती फिर लौटा के ले जाते। तो लेकिन यहाँ पर आपको दान में कोई धन नहीं चाहिए, केवल भगवान का नाम चाहिए। और अगर इतना कंजूस हो गए कि अपने मुख से नाम भी नहीं ले सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए भगवान का नाम और जयकारा साथ साथ में जरूर लगाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे श्री राधे।